Good morning to all of you. Myself Mrs. Poonam Yadav from Surya School Rewari. Today in 5th class I will explain your chapter number 6. The name of the chapter is Natural Resources. Beta, we all are using things day by day. दिन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उनमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ man-made resources. Now in this video we will learn about natural resources. Natural resources are resources gifted by God to us. They are made by nature, जो nature से बने हुए हैं, like your soil, your water, air, solar light. These all are things are natural resources. These natural resources are two types. One is renewable resources. Second one is non-renewable resources. Renew का मतलब आपको पता है, न्यू मीन्स नया, और रीन्यू यानी जो दोबारे नया हो जाए. Renewable resources we have water, air, soil, solar energy. These natural resources we can renew them. ये बेटा दोबारे रिन्यू हो सकते हैं और वी कॉल देम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी हम इन रिसोर्सेज को रीन्यू दोबारा कर सकते हैं. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट यानी कभी ख़त्म नहीं होते हैं बेटा. जैसे आपकी एयर है, ठीक है, एयर, वाटर, आपकी सॉइल एंड सोलर एनर्जी. These are inexhaustible resources and we can use these resources directly. इस रूम में अगर हवा है, हम ब्रीथिंग कर रहे हैं इन एंड आउट, तो क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द अदर नेम इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, आयरन, कॉपर, कोल. अगर आप इन चीज़ों को एक बार यूज़ कर लेते हैं, इन रिसोर्सेज को, है तो ये भी नेचुरल, वही गिफ्टेड बाय गॉड, बट अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया, वी कांट मेक देम अगेन. हम इनको दोबारा बना नहीं सकते हैं. जैसे आप अगर एक बार आप स्कूटी में या कार में डीजल या पेट्रोल फिल करवाते हैं और आप उसे यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद आप उसे दोबारा जाकर पेट्रोल पंप पे दोबारा फिल करवाएंगे, यानी आप उसे दोबारा बना नहीं सकते हैं. आप उसे खरीद सकते हैं दोबारा, यानी जो आपके पास था वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. तो दीज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ये दोबारे रीन्यू, दोबारे नए नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. और इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल मीन्स एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, एक बार अगर आप ये ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बनेंगे, और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेटा. इनमें फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं आपके. पेट्रोलियम हो गया, जैसे आपका कोल हो गया. कोल मीन्स कोयला. आपने देखा होगा ब्लैक कलर का जो कोयला होता है, अगर आपने उसको एक बार जला लिया, ख़त्म हो गया वो, उसके बाद वो एग्जॉस्टेड है, यानी कि वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, वो ख़त्म हो जाएंगे. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हमने टू टाइप में डिवाइड किया था. नंबर वन रीन्यूएबल, नंबर टू नॉन रीन्यूएबल. न्यू मीन्स नया करना. अब इस जो आपका था नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको कहते हैं एग्जॉस्टेबल, यानी ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपके, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, या वो दोबारा नेचुरल क्या हो जाते हैं बेटा, दोबारा इनएग्जॉस्टेबल, यानी वो ख़त्म नहीं होते हैं. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉइल आप देखिए हमारे यहाँ पे, वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए. दीज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. और एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगी. रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको कई बार हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और कई बार हम उनको क्या करते हैं बेटा, इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देती है, जैसे एयर है इस रूम में, इस एयर को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. सन की जो रेज है वो यूज़ डायरेक्टली. वाटर है उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट जैसे आपका पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते अपनी कार में. उस पेट्रोलियम को पहले प्योर किया जाता है, मशीनरीज में उसको प्योरीफाई किया जाता है. उसके बाद उस पेट्रोलियम से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल.
ओके, तो जब वो रिफाइंड होता है तब हम उसे यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड। किस फॉर्म में है वो? हमें क्रूड फॉर्म में यानी कच्ची फॉर्म में मिलता है। इज दिस क्लियर? Renewable resources, which resources we use them again and again. These resources are called renewable resources. But some resources are limited in form, जो हमारी कंट्री में बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं हमें. These are called new renewable resources. Exhaustible यानी अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, और अगर दोबारा बनेंगे तो उन्हें बनने में बेटा हज़ारों साल लग जाते हैं. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम होता है, इसे बहुत साल लगते हैं बेटा बनने में. Is this clear? The next or last important point is conservation of the resources. बेटा इन रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए. कंजर्व मीन्स इनका संरक्षण करना चाहिए, इन्हें संभाल कर यूज़ करना चाहिए. लाइक जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये लिमिटेड है हमारी कंट्री में, क्या हमारी पूरे वर्ल्ड में ही इनके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है पेट्रोलियम के. तो पेट्रोलियम को हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन, इनको संभाल के. जैसे कोल है, कॉपर है, हमारे जिस तरह की ये आयरन है, ये क्या है बेटा? लिमिटेड इन ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे लिमिटेड फॉर्म में, तो इनको हमें कंजर्व करना चाहिए. लुक एट दिस इज योर एक्सरसाइज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड डैश. जो रीन्यूएबल यानी कि दोबारे जो नए हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी क्या कर सकते हैं हम उनको? यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी हम उन्हें दोबारा बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. एयर, वाटर, सॉइल, sunlight, these are renewable resources. Second one is fossil fuel is an example of non renewable resources. बेटा ये ऐसा फ्यूल है जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं. फॉसिल फ्यूल जो अवशेष, जो लोग होते थे पहले के, या जो वनस्पति थी, दैट रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स थी, जैसे मैन थे, चाहे एनिमल्स थे, या आपके ट्रीज थे, प्लांट्स थे, उनका जो फ्यूल होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स, अवशेषों से बना हुआ जो फ्यूल है, वो फ्यूल कैसा है हमारे यहाँ पे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उसको हम दोबारे रीन्यू नहीं कर सकते हैं. फिर है सम नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर यूज़ बट सम कैन बी यूज डायरेक्टली. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करने से पहले, बिफोर यानी पहले, हमें प्रोसेस्ड करना पड़ता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेट्रोलियम का, तो ये क्या है? इनको हम यूज़ करने से पहले प्रोसेस करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, सम कैन बी यूज डायरेक्टली, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो विंड एनर्जी है, हवा की जो एनर्जी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं. कहाँ यूज़ करते हैं बेटा? विंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हमें बिजली बनाने के लिए भी हम उस विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं. और वो क्या प्रोडक्ट करती है हमारे लिए? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. ओके. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज इन अ क्रूड फॉर्म. जो पेट्रोलियम है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है बेटा? कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता है, यानी क्रूड फॉर्म में मिलता है. उसे हमें बाद में प्रोसेस करके उसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. इज दिस क्लियर? उसके बाद आते हैं बेटा राइट ट्रू एंड फॉल्स. नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या वो हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल ट्रू है बेटा. नेचुरल, गिफ्टेड बाय गॉड. The life of people over the years has shaped up according to the way in which they have used the natural resources. जिस तरह मानव ने, जिस तरह ह्यूमन बीइंग ने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया, तो उसकी जो लाइफ थी वो उसी तरह शेप लेनी शुरू कर दिया था. बिल्कुल ठीक था बेटा. पहले जैसे पत्थरों के औजार यूज़ करता था, फिर कॉपर मिला तो कॉपर के यूज़ करने लगा, उसके बाद आयरन आया, तो हमारी जो लाइफ है वो इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही क्या करने लगी? मूव करने लगी. ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म. क्या जिस तरह हमें वो मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, क्या हम उन सब नेचुरल रिसोर्सेज को उनके नेचुरल तरीके से क्या यूज़ करते हैं? नहीं बेटा. पेट्रोलियम को हम कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, तो हम नेचुरल तरीके से उनको यूज़ नहीं करते हैं. तो इसने कहा है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड, तो आप कहेंगे फॉल्स. लास्ट इज वी कैन यूज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. क्या हम सब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं? ट्रू. दिस इज ट्रू. वन पॉइंट इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड. जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्या हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? फॉल्स. हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं.
This is your chapter number 6. I explained you, and I hope this video will help you in differentiate between natural resources and man-made resources and the importance of natural resources, and you can define between renewable resources and non-renewable resources. Thank you and have a nice day.